जब हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये किया था कि हमने जो डाटा था उसको ग्राफ्स की शक्ल में हमने प्रेजेंट किया था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हम थोड़ा सा पहले हम सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई थी उसकी। उसके बाद सेकंड काम हमने क्या किया था, बाद में हमने जो डाटा था उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, ठीक है। उसमें ये था कि हमने कहा कि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आप ग्राफ को देखो, आपको पता चल जाता है कि आपका डाटा जो है वो किस किस्म का है, क्या शेप है और उसका क्या तरीका कार है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एवरेजेस होती हैं वो ये होती हैं कि आपको एक सिंगल वैल्यू में ना वो पूरा डाटा बता देती हैं, पूरे डाटा का बिहेवियर बता देती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके 40 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको मैं सिर्फ 40 की बजाय, मैं 40 लोगों के नंबर बताने की बजाय मैं ये बता दूं कि इस क्लास की एवरेज ये है, तो उसे पता चल जाएगा कि जो आपकी क्लास के नंबर हैं वो किस खास डिजिट के अराउंड है, ठीक है। कंडेंस हुआ कहाँ पे, बेसिकली ये होता है कि डाटा कहाँ पे कंडेंस हुआ हुआ है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा कहाँ पे लोकेट कर रहा है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपका मिड टर्म का 18 नंबर का पेपर था, आपकी एवरेज किसी के 8 नंबर थे, किसी के 9 थे, किसी के 10 थे, किसी के 12 थे, ठीक है। मैंने आपकी एवरेज ली, आपकी एवरेज आ गई 9 नंबर, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि इस क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 9 है, ठीक है। और एक एवरेज में अगर आप, मेरे पास एक और सेक्शन बी है, तो मैं ये बता दूं कि इस सेक्शन बी की जो एवरेज है वो 8 है और सेक्शन ए की एवरेज जो है वो 9 है। तो हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो सेक्शन ए है उसकी एवरेज मार्क्स जो हैं वो सेक्शन बी से ज़्यादा है, ठीक है। मैंने एक नंबर की बेस पे मैंने ये बता दिया कि ये जो 40 नंबर बताने की बजाय मैंने एक नंबर से ये बता दिया कि इस क्लास के जो नंबर जो मार्क्स हैं वो इस तरह से हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है, जो हमारे पास एवरेजेस हैं जिसको हम फोकस करेंगे यहाँ पे, वो है अरिथमेटिक मीन है हमारे पास, और मीडियन है, और हमारे पास मोड है जो जिसपे हमने फोकस करना है, ठीक है। ये जो 3 एवरेजेस हैं, हमने अरिथमेटिक मीन है उसमें, और उसमें है आपके पास मीडियन है और मोड है, ठीक है। और इनको अभी हम एसपीएसएस पे भी करेंगे, ठीक है। अब आपके पास दो सिचुएशंस होती हैं, एक होती है, अब आपने अगर जब अरिथमेटिक मीन करोगे तब भी आपके पास दो सिचुएशंस हैं कि एक आप ग्रुप डाटा होता है और एक अनग्रुप डाटा होता है। आपको जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें क्या होता है कि वो रॉ डाटा होता है, उसकी क्लासेस नहीं बनी होती, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनी होती, उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। और जो ग्रुप डाटा होता है उसमें क्या होता है, आपकी क्लासेस बनी होती हैं, आपको बताया होता है कि इस फलां क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है, ये फलां जो नंबर है उसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आपको ग्रुप डाटा में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपके पास, तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होंगी और क्लास इंटरवल्स, तो आप क्या करोगे, ग्रुप डाटा वाले फार्मूला यूज करोगे। और जब आपके पास नहीं होंगी ये दोनों चीजें, तो आप क्या करोगे, अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसको एसपीएसएस में करना है, तो एसपीएसएस में करने के भी इन दोनों को डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। जब आप अनग्रुप के लिए कर रहे होगे तो और तरीका है, जब आप ग्रुप डाटा के लिए कर रहे होगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे होगे, तो आपके पास और तरीका है, ठीक है। ठीक है, हमने फोकस करना है मीन पे, मीडियन पे और मोड पे, ठीक है। हमारी जो अरिथमेटिक मीन होगा वो भी हमारा एवरेज की एक टाइप है, जो हमारा मीडियन है वो भी एवरेज की एक टाइप है, और जो हमारा मोड है वो भी एवरेज की एक टाइप है, ठीक है। लेकिन दोनों को तीनों को यूज करने की जो सिचुएशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन बता तीनों आपको एवरेज रहे होते हैं, एवरेज क्या, एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी बता रहे होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके पेज ये है एग्जाम्पल 3.1, ठीक है। ये मैं आपको एक ही कमांड, क्योंकि मीन फाइंड करने की, मीडियन की और मोड की कमांड तकरीबन सेम है, इसलिए मैं आपको ये एक ही कमांड में तीनों चीजें बता दूंगी कि किस तरह से इनको निकालना है आपने। आपकी एग्जाम्पल 3.1 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं, और उसमें कहा है कि इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें, ठीक है। हम इस अरिथमेटिक मीन को, अगर आपको कहीं पे कोई मसला हो कुछ समझने में तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, या हम ऐसा करते हैं, इसको कंप्लीट करके लास्ट पे आप लोग मेरे से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि ये जो 9 स्टूडेंट्स हैं, कैलकुलेट द इन 9 स्टूडेंट्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें,
ठीक है, अब हमने क्योंकि हमने काम एसपीसीएस पे करना है तो हम अपना एसपीसीएस खोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है। ये 2 राबिया सलीम है आपकी क्लास में। अच्छा, अब हमने वेरिएबल व्यू पे जाना है। हम सबसे पहले यही काम करते हैं ना कि हम वेरिएबल व्यू में जाते हैं। हम वेरिएबल व्यू में आ गए, हम यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे MARKS, मार्क्स। ठीक हो गया, एंटर करेंगे, इसकी ये सारी स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी। अब अगर मैं अपने डेटा को देखूं तो ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये मैंने अपना डाटा देख लिया, मैंने इसमें क्योंकि डेसिमल्स नहीं है ना। ठीक है, अब क्योंकि इसमें डेसिमल्स नहीं है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपने डेसिमल्स को तो मैं क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी। ठीक है, अब इसको एंटर करूंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, क्योंकि जो मेरा वेरिएबल है वो न्यूमेरिक है, मतलब कि वैल्यूज नंबर्स में है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, डेटा व्यू में जाऊंगी। अब यहाँ पे मेरे पास देखो कॉलम हेड आ गया, मार्क्स जो मैंने वेरिएबल एंटर किया था। अब मैंने क्या करना है, इसमें वैल्यूज एंटर करनी है। ठीक है, ये मैंने इसकी सारी वैल्यूज एंटर कर दी। 9 वैल्यूज थी, ये देखो 936 तक वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो है ये आपकी कमांड्स है। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको, सही हो गया। कमांड्स आपकी हैं, अभी हम मीन मीडियन मोड की कमांड्स यूज करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो अनग्रुप डाटा है। ठीक है, तो हम उसके लिए अनग्रुप डाटा की कमांड यूज करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एनालाइज पे जाना है, एनालाइज के बाद आपने डिस्क्रिप्टिव पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव पे जाने के बाद आपने फ्रीक्वेंसीज पे जाना है, देन वी विल मूव ऑन टू वेरिएबल्स। हमारे वेरिएबल का नाम मार्क्स है। ठीक है, तो हम मार्क्स को यूज करेंगे, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, फिर हम वहां से हमें मीन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एक्चुअली सिर्फ मीन पूछा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उधर से ही, क्योंकि आपका मीडियन भी आ जाएगा और मोड भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम तीनों ही मार्क कर देंगे, मीन मीडियन मोड, और वहां से हम इसको ओके कर देंगे। ठीक हो गया, सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एनालाइज पे जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद आप डिस्क्रिप्ट, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। यस मैम। तो ये अब आपने क्या करना है, ये वाली जो हमारी कमांड्स है ना, हम इन्हीं कमांड्स को यूज करेंगे। और एनालाइज पे जाएंगे आप, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज पे जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने मार्क्स को वेरिएबल्स में मूव कर देना है। ठीक है, अब वेरिएबल में मूव करके आपने क्या करना है, यहाँ स्टेटिस्टिक्स पे जाना है, और यहाँ स्टेटिस्टिक्स पे जाने के बाद ये सेंट्रल टेंडेंसी नजर आ रहा है ना आपको। अब आपने क्या करना है, सेंट्रल टेंडेंसी से आपने, अगर आपको मीन चाहिए तो आप मीन मार्क कर दो, अगर आपको मीडियन भी चाहिए तो मीडियन पे भी मार्क कर दो, और अगर आपको मोड भी चाहिए तो आप यहाँ से मोड पे भी मार्क कर दोगे। ठीक है, जो जो आपको चाहिए आप वो यहाँ पे मार्क कर दोगे। उसके बाद हम कंटिन्यू को प्रेस करेंगे और उसके बाद ओके। और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, इस पे हमारे पास, और जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है उसमें हमने सारी चीजें तो यूज नहीं करनी होती। ठीक है, हम क्योंकि देखो अब हम, हमें चाहिए था मीन चाहिए, हमने कहा था कि हमें मीन चाहिए, मीडियन चाहिए और मोड चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास मीन आ गया है। ठीक है, ये आपके पास मीडियन आ गया है, ये आपके पास मोड आ गया। ठीक है, आपको जो दो तीन चीजें चाहिए थी वो ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, मीन आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा, और ये आपका मोड हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने जो सेम चीज है वो किस तरह से ग्रुप डेटा के लिए करनी है। ठीक है, ये आपका
क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 3.4 है, calculate the mean weight of apples from the data given in example 2.2 from the observed values and from the data grouped into frequency distribution। ठीक है, उसने कहा है कि एग्जाम्पल 2.2 में पीछे जो डेटा दिया हुआ है उसको यूज करके ना आपने क्या करना है, मीन वेट ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने जो आपका 2.2 का डेटा है ना वो बेसिकली अनग्रुप डेटा है, तो उसके बाद उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई थी वहां पे। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हमने क्या करना है, इसका मीन रेट निकालना है। ठीक है, जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मौजूद है, अब आपने क्या करना है, जाके इसका आ, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है और एवरेजेस जो है, मीन भी हम इसका फाइंड कर लेंगे एक ही कमांड से। अगर आपको हमें मीडियन चाहिए तो हम उधर ही मीडियन भी कर लेंगे, और अगर हमें मोड चाहिए तो हम वो भी कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी कमांड सिखा देती हूँ। ये इसकी कमांड्स है जो हम यूज करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए सही हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एंटर डेटा। यू मैंने लिख दिया है अपर क्लास बाउंड्री के लिए, और एल मैंने लिख दिया है लोअर क्लास के लिए। ठीक है, और जो एफ है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया, है ना। एग्जाम्पल 3.4 पे है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें से जब आप हम ग्रुप डेटा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें से आपको ये चाहिए होगा, ये यूज करना है आपने। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज है ना, याद होगा आपको, एंड द अपर क्लास बाउंड्रीज एंड द फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक हो गया, ये चीजें हम यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, स्पीसीज पे चलते हैं। ठीक है, मैम जी, आपने इधर जूम पे अटेंडेंस लगाने को कहा है। बेटा अभी सिर्फ दो उस चीज पे ध्यान देना। तो हम अपने उसी पेज पे जाते हैं जहां हमने ये वेरिएबल बनाया हुआ है। अब अगर मैं इसको ऐसा कर, इसके साथ इसको रिमूव कर देते हैं, या इसके साथ ही नया वेरिएबल बना लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री के लिए मैं यू यूज कर देती हूँ, और लोअर क्लास बाउंड्री एंटर करने के लिए हम यहाँ यूज कर लेंगे एल। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री भी न्यूमेरिक होती है, अपर क्लास बाउंड्री भी न्यूमेरिक होती है, और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें ये तीनों चीजें चाहिए थी, अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम जाएंगे डेटा व्यू पे। हम यहाँ पे अपनी अपर क्लास बाउंड्रीज एंटर कर लेते हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज है हमारी 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185। ठीक है, ये 20-20 के गैप से आ रही हैं, इसको हम एंटर कर लेते हैं। 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185। ठीक है, सही हो गया। अब इसके अपर क्लास बाउंड्रीज भी एंटर कर लेते हैं, 84, 104, 84, 104, 134, 144, 164, 184, और 184 हो गया, और 204। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक थी अपर क्लास बाउंड्री, सॉरी अपर क्लास लिमिट जो थी वो 204 तक थी, तो हमने इसको 204 तक एंटर कर लिया। सही है, सात वैल्यू से अब हम इसकी फ्रीक्वेंसीज भी यूज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास 9, 10, 17, 10, 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5,
सही हो गया। ठीक है, अब आपके पास अपर क्लास बाउंड्री और सॉरी अपर क्लास लिमिट आ गई, लोअर क्लास लिमिट आ गई। सही हो गया। ठीक है, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है और ये फ्रीक्वेंसी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सबसे पहला काम जो करना है वो हमने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल पे, टारगेट वेरिएबल में हम अपना वेरिएबल शिफ्ट कर देंगे, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जो है, और उसके बाद ओके। सही है, सॉरी हम टारगेट वेरिएबल को खुद नाम जो है वो देते हैं, अभी हम करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। सही हो गया। सही है, अब टारगेट वेरिएबल में हम मिड पॉइंट हमें चाहिए ना, तो हम मिड पॉइंट यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको कह देते हैं मिड पॉइंट। सही है, अब हम यहाँ पे न्यूमेरिक हम मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, आपको याद होगा ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2 से कैलकुलेट होता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से आपका कैलकुलेट होता है जो मिड पॉइंट होता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके जो आपकी लोअर लिमिट्स है वो ये वाली हैं, ठीक है, एलओ आपकी लोअर लिमिट्स है, यूपी आपकी अपर लिमिट्स है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। और मैंने उसको कहा है कि एक नया टारगेट वेरिएबल में मैंने उसको कहा है कि एक नया वेरिएबल बनाओ जिसका नाम मिड पॉइंट रखो, और उसमें मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करते जाओ इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओह सॉरी। ठीक है, तो ये उसने कहा है कि मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। जब आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे आपका एक नया वेरिएबल आ गया है जिसका नाम मिड पॉइंट है, उसमें आपके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट होके आ गए हैं। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपने अगला काम ये करना है कि अब आप एक देखो एक नया वेरिएबल डेटा व्यू में एक नया वेरिएबल एक नया कॉलम बन गया, आपका नया वेरिएबल बन गया मिड पॉइंट्स के नाम से। ठीक है, उसको आपने मिड पॉइंट का नाम दिया था वहां पे एग्जीक्यूट करते हुए, तो वो मिड पॉइंट के नाम से आ जाएगा वहां पे। अच्छा, अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने उसी तरह एनालाइज पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे जाना है, फ्रीक्वेंसी पे जाना है, तो वेरिएबल पे जाना है, स्टेटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड, और वहां से आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले एक इसके हमने सबसे पहले क्या काम करना है, आपको याद है हमने हिस्टोग्राम में वेट केस किया था, इसमें जब आप ग्रुप डेटा में हो ना तो आपने इसको पहले वेट केस भी करना है। अब वेट केस करने के लिए आपने क्या करना है, आप डेटा पे जाएंगे, उसके बाद आप वेट केसेस पे जाएंगे। वेट केस पे जाने के बाद आप उसको बताएंगे कि मैंने इसको वेट केस करना है, वेट केस पे हाईलाइट करो और उसको बता दो कि मैंने इसको फ्रीक्वेंसी से वेट केस करना है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने एनालाइज पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव पे जाना है, फ्रीक्वेंसीज पे जाना है। एक सेकेंड और कर लूँ। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है कि ये अब आपने एनालाइज पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसीज पे जाना है। फ्रीक्वेंसीज पे जाने के बाद आपके मिड पॉइंट्स थे ना, मैंने ऑलरेडी मूव किए हुए थे, लेकिन चलो ये मिड पॉइंट से यहाँ पे, ये यहाँ से हम यहाँ मिड पॉइंट्स को मूव करेंगे। यहाँ से आप स्टेटिस्टिक्स में जाके आप यहाँ से चूज करेंगे आपने क्या क्या करना है। ठीक है, हमने पहले क्योंकि ये तीनों चीजें मार्क की हुई थी ना पिछला जब हमने सॉल्व किया है, तो उसी तरह से तीनों चीजें आ गई। अब आपको इसमें से मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको मार्क कर देंगे। हमने मीन मार्क कर दिया, मीडियन भी मार्क कर दिया और मोड भी मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये कंटिन्यू करने के बाद हम इसको जो है ओके कर देंगे यहाँ से। ओके करने के बाद ये आपके पास इसका मीन मीडियन और मोड जो है वो कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम हम
हाँ वो हमने मार्क किया हुआ था ना। अच्छा अब देखो, हमने फ्रीक्वेंसी स्टेबल मार्क्स किए हुए थे, ये अभी जो मैं करी थी सही है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपका मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया और आपका मोड भी आ गया। अब आपको, क्योंकि जो भी आउटपुट होता है आपको उसमें से जो आपके काम की चीजें हैं आप सिर्फ वही रखते हो। मीन चाहिए आपको, आपने ये ले लिया, ये मीडियन था और ये आपके पास मोड है और ये आपका मीन है। ठीक है, जो तीनों चीजें थी वो यहाँ पे आपके पास आ गई हैं। सही है। करवा दे। अच्छा अब आपने क्या करना है, इस ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड डेविएशन करें, मेजर ऑफ डिस्पर्शन करेंगे, उसमें वेरिएंस होगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और बाकी एक दो चीजें होंगी। ठीक है, अभी आज का आपका था मीन था, मीडियन था और मोड था फॉर ग्रुप। पहले हमने उसको अनग्रुप डेटा के लिए किया, फिर हमने उसको ग्रुप डेटा के लिए कर लिया। सही है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपकी बुक के एंड पे आंसर्स भी दिए होते हैं, तो आप उसके साथ मैच भी कर सकते हो। ये जो है 3.19 है ना, क्वेश्चन नंबर 3.19 है। इस 3.19 का आपने मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, ये एक, ये जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये आपने मुझे सॉल्व करके भेजने हैं और बाकी जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करने हैं। ठीक है, और इसमें से एक और हम ग्रुप डेटा के लिए कर लेते हैं। मैम दोबारा क्वेश्चन बता दें जो हम लोगों ने करने हैं। अभी मैंने 3.19 बताया ना आपको, वैसे आपने एक्सरसाइज के बाद ये आपने मुझे करके होमवर्क आपसे मुझे इसको करके होमवर्क करके देना है, जो अभी मैं आपको दो क्वेश्चंस बता रही हूँ। बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने वो प्रैक्टिस के लिए खुद करने हैं। ठीक है, और इसमें से आपने करना है क्वेश्चन 3.41। ये दो क्वेश्चंस आपने मुझे करके आपने मुझे इसके स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। ये है 3.41 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज किलोवाट आवर द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन 1 मंथ by 75 रेजिडेंशियल कस्टमर्स इन अ सर्टेन लोकेलिटी ऑफ लाहौर। कंजम्पशन दी हुई है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं। ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी यही होती है ना कि किसी खास क्लास में जो है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। आपने इसमें मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और इसमें आप एक तीसरी चीज कर लो, वो है मोड। ठीक है, मीन मीडियन और मोड आपने इसमें फाइंड करना है। ठीक हो गया। मैम हमने 3.19 और फोर 3.41 वन करना है ना बस। हाँ 4:1, ठीक है, ये दोनों करके आपने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजना है और बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं। अगर आप चाह रहे हैं मैम मैं आज ही आपको वो सेंड कर। आज कर देना, कल कर देना, कल शाम तक कर देना। ठीक है, ओके मैम। टाइम ओके तो इसमें मैम, कोई कब नहीं तक लगता, कर ज्यादा से देंगे? ज्यादा 10 मिनट लग, मतलब डाटा एंटर करने में 10 मिनट लग जाएंगे और कोई 10 एक मिनट बाद में लग जाएंगे।